बकरा, गाय, ऊंट, दुम्बा, छतरा सब राहे खुदा में हमारी टोकरियों, पक्षियों में, चिकुओं में, हिस्सों बकरों में आने को तैयार हो रहे हैं। और देखें जी, इसको कहते हैं धक्के खाते हुए जाना। अस्सलाम वालेकुम दी खातून फैमिली, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये पड़पूंजों की दुकान के सामने रिक्शा मेरा बेबी टैक्सी रुक रही है। पड़पूंजों का मतलब होता है दाने भुनने वाले, और इसके सामने महताब इलाही मार्केट जो है मेरी वो डेस्टिनी है। तो यहाँ मग लगे हुए हैं होल सेल में, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हैं। और मोस्टली ढाबा वगैरह वाले ये लोग ख़रीदते हैं इस तरह के मग्स वगैरह, घरों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और तो इधर आ जाइए, यहाँ पे हैं ग्लासेस, ये जो आजकल डेली सोगा और इस तरह की जो वैरायटी है, ओमरो, टोयो नासिक, तो यहाँ पे आपको ये वाले ग्लासेस और इस तरह के बर्तन अवेलेबल होंगे। और ये यहाँ से मैं चले एक आधी कीमत पूछ लेते हैं, थोड़ा सा रेट का अंदाज़ा हो जाएगा। और साथ ही अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये पाकिस्तानी बैंक्स पड़े हुए हैं। ये वाला किस तरह है? 400। इसमें मेरे ख्याल को मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन मैंने बहस नहीं की क्योंकि मुझे ये परचेज नहीं करने थे। मैं अब एंटर होने जा रही हूँ महताब इलाही मार्केट में। ये होल सेल की बहुत बड़ी दुकानें हैं। यहाँ पर आप सोप डिश से लेकर बड़ी डस्टबिन तक सब कुछ खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आपको नया स्टाइल, नया डिज़ाइन ही अवेलेबल होगा, क्योंकि पुराना जो है इनके साथ के साथ स्टॉक में निकलता रहता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे ख्याल में। यानी जब भी आप ख़रीदेंगे तो अप टू डेट चीज़ ही ख़रीदेंगे। वैसे भी ये ईद ऐसी है, इसमें इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मैं यहाँ पे लेने आई हूँ अपने कपड़ों के लिए हैंगर्स, बचत के साथ और बजट में रहकर लाइफ को ईजी इस तरह किया जाए। हम होम मेकर की कोशिश तो यही होती है कि ज़रूरत के तहत ही चीज़ ख़रीदी जाए, और सारा साल इसी कोशिश में रहते हैं कि टूटी हुई चीज़ को किसी ना किसी जुगाड़ से जोड़ ही लिया जाए। हैंगर चाहिए वाइट वाले कपड़ों वाले, और जो मैं आपसे लेके जाती हूँ, सॉरी 400, या आप मुझे दे दें 2 दर्जन कर दें। हैंगर के इस्तेमाल से ना बिजली की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, और वो कैसे, वो मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। वैसे प्लास्टिक की चीज़ों के साथ जैसे बाल्टी हो गई, टब हो गया, तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसको सिलिकॉन ग्लू या सिलिकॉन स्टिक्स के साथ, ग्लू गन के साथ जोड़ लिया जाए। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं भी है तो आप उसको हल्का सा गर्म करके चूल्हे पे, उससे आप अपने क्रैक को भर सकते हैं, जिससे वो काफ़ी अर्से चल सकता है कि आप उसके लिए अपने बजट में गुंजाइश बना लें। आजकल मैं टिश्यू बॉक्स की जगह टिश्यू रोल यूज़ कर रही थी, जिसे बच्चों ने ये करके डाइनिंग टेबल से इनकार कर दिया कि भाई ये तो टॉयलेट रोल है, ये आप हमारे लिए डाइनिंग टेबल बना रखें। मतलब ये हुआ एक और ख़र्चा। नहीं गोल नहीं, मुझे बॉक्स के लिए चाहिए, टिश्यू पेपर बॉक्स। और अगर ये बॉक्स यहाँ ना मिला तो फिर मेरे लिए बड़ी खारी है, जगह जगह जाके इसको तलाश करना, या किसी फिर मॉल में जाना पड़ेगा, वहाँ ढूंढना पड़ेगा, और फिर वहाँ के प्राइस। इस टॉयलेट रोल को अगर बड़ा कर दिया जाए तो वो किचन रोल बन जाता है। यहाँ तक की हो गई है मेरी शॉपिंग कंप्लीट। शेयर कर ली आपसे मार्केट, ये मैं परचेज कर चुकी हूँ। हैंगर्स आ चुके हैं अब घर में। अब इनका इस्तेमाल कैसे मैं करूँगी? ये धोबी से कपड़े इस्त्री होके आ चुके हैं, घर में मैं इस्त्री नहीं करती। धोबियों का इस्त्री और मीटर का बिजली का हिसाब कुछ और होता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये धोबी से इस्त्री करवाना जो है वो घर में इस्त्री की निस्बत सस्ता रहता है। और इस तरह धोबी की सारी महारतें मैंने मर्दाना कपड़ों के लिए मखसूस रखी हैं, ताकि अपनी सारे हुनरमंदी का सबूत जो मर्दाना कपड़ों पे दें, क्योंकि घर में इस पर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। इस्त्री वो आइटम है जो आपकी सबसे ज़्यादा बिजली जो है कंज्यूम करती है। दूसरा काम मैं ये करती हूँ कि मैंने वॉशिंग लाइन पे ये हैंगर्स हैंग कर देती हूँ। जैसे मैं मशीन से कपड़े धो के निकालती हूँ, इसको मैं इन्हीं हैंगर्स में डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि ये स्ट्रेट रहते हैं, और घर में पहनने वाले कपड़ों को बिल्कुल इस्त्री की ज़रूरत पेश नहीं आती है। इवन कि अगर आपको इस्त्री भी करना पड़ जाए तो बहुत लाइट सी इस्त्री से आपके कपड़े जो है वो इस्त्री हो जाते हैं। तो दूसरा बजट का फ़ायदा बिजली का इस तरह से हो जाता है, कपड़े भी रिंकल फ्री और आपका बिजली की भी बचत हो जाती है। अब तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने जो पाइल्स बनाना होता है कपड़ों का वो नहीं बनता। आपने जैसे धो के इनको हैंगर्स में हैंग करके ड्राई किया, आपने ले आके इसको अलमारी में या जो भी आपकी जगह है आपने वहाँ पर इसको हैंग कर दिया। नो पाइल्स, नो टेंशन, वॉशिंग टू स्टोरेज। आप इन हैंगर्स को इस तरह इस्तेमाल करके देखिए, आपकी ज़िंदगी बेहद आसान होने वाली है इस पाइल फ्री होम ऑर्गेनाइजिंग से। ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू हैव अनदर ऑप्शन काइंडली टेल मी।
क्योंकि लाइफ अगर सिंपल है तो टेंशन फ्री है, और हाल और ख्याल दोनों को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।